Welcome back. We have started a new topic. It is very fresh topic. Natural hazard and disasters. प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। A disaster is a natural or man-made event that negatively affect of property, livelihood of or industry, often resulting in permanent change टू ह्यूमन सोसाइटी, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर जो है या डिजास्टर, इट इज़ अ टू पार्ट, इट इज़ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड, एंड नेगेटिवली इफेक्ट इन आवर लाइफ, प्रॉपर्टी, लिवलीहुड, इंडस्ट्री एंड परमानेंट चेंज द ह्यूमन सोसाइटी, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। तो पूरा चेंज करके रख देता है जब डिजास्टर आता है। इट इज़ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर हम देखें पहले पार्ट वन। तो नेचुरल डिजास्टर के सारे पार्ट हैं, तो हम देख सकते हैं। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो इट इज अ साइक्लोन, आयरन फॉल, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ड्रॉट, हरिकेन, इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, केमिकल कॉन्टिमिनेशन, कॉन्टिमिनेन। अगला है इसमें एलरियंस, अर्थक्वेक, वाइल्ड फायर, लैंडस्लाइड, सुनामी एंड एश फॉल। तो ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर के टाइप हैं। ठीक, आगे को बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक, आप लोग जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में। यहाँ पर अर्थक्वेक दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप। सडनली आवर अर्थ आर मूविंग, सो वी हैव कॉल्ड द अर्थक्वेक। उसे हम अर्थक्वेक कह सकते हैं जब हमारी पृथ्वी हिलने डुलना शुरू करती है, कंपन करती है किसी तरीके का। फ्लड, फ्लड जब वाटर ओवर हो जाता है, वहाँ पर फ्लड हमारे बाढ़ आ जाती है। ड्रॉट, बारिश जो है आपकी वो कम मात्रा में हो, रेनफॉल वेरी लो जब हो जाती है, तो उसके बाद हमारा ड्रॉट आता है। अगला है आपका साइक्लोन्स। साइक्लोन चक्रवात हैं एक तरीके के। सुनामी इज वाटर वेव वेरी लार्ज। ठीक, अगला है इसमें ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड इट इज कॉल्ड अ बर्फानी तूफान, ये बर्फ के तूफान होते हैं। ठीक है, चलिए। थंडर स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम इज कॉल्ड टू बिजली कड़कना और बारिश का गिरना, दोनों चीजें जब होती हैं तो हम उसे थंडर स्ट्रॉम कहते हैं। इरोजन, अपरदन है मिट्टी का कटना। वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनो जब फूटता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो उससे लावा बाहर निकलना। वॉल्केनिक इरप्शन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। एंड वाइल्ड फायर, तो जो हमारी वाइल्ड फायर है, जंगल में लगने वाली आग, ये भी नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है। ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर के पार्ट हमारे आते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन मेड डिजास्टर। तो मनुष्य द्वारा जो डिजास्टर रचित हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फायर, तो मनुष्य आग लगाता भी है बहुत बार। भोपाल गैस त्रासदी, आपको पता होगा, वहाँ पर एक बार इस तरीके की घटना सामने आई थी। एक्सप्लोजन्स, एक्सप्लोजन हो जाते हैं बहुत बार। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्री में बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंडस्ट्री में गैस रिसाव हो जाता है। न्यूक्लियर एंड केमिकल डिजास्टर, न्यूक्लियर और केमिकल टेररिज्म। अगला है ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, कई बार रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, बसेस, ट्रेन कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल डिजास्टर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल लैब से कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसके थ्रू बाहर निकलता है। या हम बात कर सकते हैं कि वायरस का बाहर निकलना। एपिडेमिक है, छोटे क्षेत्रों में ये होता है। इसका क्राइटेरिया काफ़ी छोटा होगा। एक देश में, एक राज्य में, एक जिले में अगर फैल रहा है कोई भी बीमारी, बायोलॉजिकल जो है, मनुष्य से मनुष्य में फैल रही है, जानवर से जानवर से फैल रही है, तो एपिडेमिक कहलाएगी।
पैंडेमिक जब वो पूरे महाद्वीप में फैल गई है या पूरे विश्व में फैल गई है तो उसे हम पैंडेमिक में रखेंगे। इसमें आप रख सकते हैं कोविड 19 को, ठीक है ना, कोरोना वायरस 19 को आप इसमें रख सकते हैं, पैंडेमिक में रख सकते हैं, जो कि क्या है, महामारी के रूप में कह सकते हैं आप इसे। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजास्टर की वजह से क्या क्या परिवर्तन आए हैं। केदारनाथ टेम्पल 2013 जब फ्लड आया था उस टाइम पे ये स्थिति थी, और 2020 अभी के टाइम पे ये स्थिति यहाँ की है। तो ये आप देख सकते हैं चेंजमेंट। वॉल्केनिक इरप्शन में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा कैसे बाहर निकल रहा है। साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इस तरीके से काम करता है, देखिए घूमता हुआ आ रहा है और इंडिया की तरफ आ रहा है। ड्रॉट, ड्रॉट में ये कंडीशन हो जाती है। सुनामी, सुनामी आप देख सकते हैं समुद्र से आने वाली तट की तरफ लहरें, उसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी। इस टॉपिक का पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये पीडीएफ भी आप अपने पास रखें और उससे भी आप पढ़ाई करें। सम नेचुरल डिजास्टर सिंस 1948, तो 1948 के बाद जो डिजास्टर आ रहे हैं तो उनके बारे में एक बार चर्चा की गई है, यहाँ पर टेबुलेशन की गई है, तो उसे देख लेते हैं। 1948 में आपका रशिया में आया था सोवियत यूनियन अर्थक्वेक, जिसमें लगभग 1,10,000 लोग मरे थे। फिर 1949 में चाइना में आया जिसमें लगभग 57,000 लोग मरे। इसी तरीके से 2011 में जापान में आया जहाँ पर 15,842 लोग मरे हैं। नेचुरल डिजास्टर एंड हैजार्ड इन इंडिया, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक यहाँ पर दिखाए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं एरियाज, अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर आता है, ठीक। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ, इट इज नेचुरल इवेंट। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसमें क्या होता है कि जो जमीन है वो हिलने लग जाती है, तो उसे हम अर्थक्वेक के रूप में मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेटें होती हैं जमीन के अंदर वो आपस में खिसक रही होती हैं, ठीक। चलिए, द अप्रैल 2015 नेपाल अर्थक्वेक, तो ये नेपाल में अर्थक्वेक आया हुआ था। तो ऐसा हो जाता है जब अर्थक्वेक बड़ी मात्रा में जब आते हैं। सुनामी, सुनामी क्या है जी? A tsunami is a very large water wave formed in the ocean and can destroy buildings and people। तो लोगों और बिल्डिंगों को समाप्त कर रही है, बड़ी वेव्स हैं, बड़ी तरंगें हैं पानी की, ठीक। यूजुअली ड्यू टू एन अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लहरें आगे की ओर बढ़ रही हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर in, intense low pressure area confined to the area lying between 30 north and 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में जो आपके साइक्लोन चलते हैं, जो निम्न वायदाब क्षेत्र में जो हवाएं चल रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन के रूप में देखते हैं। फ्लड्स, अ फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑन नॉर्मली ड्राई ग्राउंड ड्यू। तो जहाँ पर बारिश नहीं होती है, जहाँ पर क्षेत्र में पानी नहीं आता, वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में जब पानी आ जाता है तो हम उसे फ्लड कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉट, सूखा पड़ना। ड्रॉट इज अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ ड्राई वेदर when an area gets less than its normal amount of rain over month of even year। तो यहाँ पर ये रहता है कि इवन ईयर, तो यहाँ पर ये रहता है कि आपका जो ड्रॉट है, ड्रॉट में जो बारिश होने की मात्रा है वो बारिश होने की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इस वजह से ड्रॉट होती है। जहाँ पर जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हुई, इस वजह से सूखा पड़ गया। लैंडस्लाइड, जमीन का खिसकना। अ लैंडस्लाइड इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड movements such as a rock falls, deep failure of slope, and slow
डेब्री फैलो, तो यहाँ पर जो है मलबा गिरता रहता है और जो रॉक है वो नीचे की ओर गिर जाती है। कहने का मतलब जो आपका अपरदन है, मिट्टी का कटना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, पानी के द्वारा, बारिश के द्वारा या हवा के द्वारा, तो ये सब काम होते रहते हैं। ये भी आपका क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर का एक पार्ट है। अब आता है अगला, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन आप कैसे करेंगे? डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज़ द ऑर्गेनाइजेशन and management of resources and responsibilities for dealing with all humanitarian humanitarian aspect of emergence, in particular uh, preparedness, response, and recovery, in order to less the impact of disaster. Disaster are the consequences of natural or human hazard. तो जो डिजास्टर है उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो मानवीय प्रक्रियाओं में लोग लगे हुए हैं या मानववादी जो हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। और मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सारी चीज़ों की जानकारी इसमें होनी चाहिए। ठीक, आगे को बढ़ेंगे। कंक्लूजन में आप देख सकते हैं, देयर आर 3 स्टेज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट है, जो डिजास्टर को रोकने के लिए हम जो काम करेंगे और जो मैनेजमेंट करेंगे, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी। 3 इसमें स्टेजेज़ हैं, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। प्री डिजास्टर का मतलब ये है कि आपदा आने से पूर्व हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, तो उस कोरोना वायरस के आने से पहले हमने कितनी तैयारियाँ करी थी। एक है ड्यूरिंग डिजास्टर, की डिजास्टर भी चल रहा है, कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं। एक है पोस्ट डिजास्टर, जब आपदा खत्म हो जाती है या आपदा आके चली जाती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो 3 घटनाएँ हमारे देश में नॉर्मली होती हैं। हम पोस्ट डिजास्टर के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, जब आपदा आ जाती है उसके बाद हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि अगले साल के लिए हम क्या प्लान बनाएँगे। बट हम पहले से प्री प्लान उसके लिए नहीं होते हैं। तो ये हमने आज डिजास्टर के कुछ टाइप्स देखे हैं। इसी तरीके से मैं नए-नए टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।